तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सैम और मिस यान को देखते हैं जो जाकर कैप्टन को बताते हैं कि आपकी शिप में खून हो गया है। तो कैप्टन ये बात सुनकर बहुत हैरान होता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जल्दी से चिल आउट करना होगा, ड्रिंक पीनी होगी। और तभी वो अपनी शराब की बोतल को उठाकर पीने लग जाता है। तो सैम कहता है कि भाई ये बुढ़ा सटिया गया क्या, वहाँ खून हो गया और उसको शराब पीने की पड़ी हुई है। और फिर तभी हम एक और बंदे को देखते हैं जो वहां पर आ जाता है और कहता है कि कैप्टन एक बुरी खबर है। तो कैप्टन कहता है कि भाई क्यों डरा रहा है, यहाँ पर पहले से खून हो गया है, क्या अब इससे भी ज्यादा कोई बुरी खबर हो सकती है। तो फिर वो बंदा बताता है कि कैप्टन रूम नंबर 405 में 3 लोगों का खून हो गया है। तो ये सुनकर वो कैप्टन दोबारा सदमे में चला जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे दोबारा से चिल आउट करना होगा, ड्रिंक पीनी होगी। और फिर वो दोबारा से अपनी शराब की बोतल को उठाकर पीने लग जाता है। तो सैम कहता है कि हमें जल्दी से जाकर चेक करना चाहिए आखिर अब किन 3 लोगों का खून हो गया है। और फिर सीन शिफ्ट होकर हम सब लोगों को खून वाले रूम के पास देखते हैं जहाँ पर हम 3 लोगों को देखते हैं जो मरे हुए होते हैं। और फिर कैप्टन जब उन 3 लोगों को मरा हुआ देखता है तो उसे उल्टियां आने लग जाती हैं और वो जल्दी से रूम से बाहर चला जाता है। तो मिस यान कहती है कि कैप्टन क्या आप ठीक है। तो कैप्टन कहता है कि तुम ही इस केस को संभालो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं जाकर चिल आउट करता हूँ और अपनी एक्सो को पीता हूँ। तो फिर हम मिस यान को देखते हैं जो रूम के अंदर आती है और जब वो अपने सामने वाले बंदे को मरा हुआ देखते हैं तो वो कहते हैं इसको तो मैंने कहीं पर देखा हुआ है। और तभी वो उसकी ऐनक सीधी करती है तो वो कहते हैं कि ये तो वही है। तो सैम कहता है कि मिस यान क्या हुआ, क्या आप इसे जानती हैं। तो मिस यान कहती है कि मैं इसे जानती नहीं हूँ, पर मैं इसे आज ही मिली थी शिप में, ये एक लड़के को बुली कर रहा था, ये बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। तो फिर सैम कहता है कि मिस यान जरा साइड हो जाए, मुझे देखने दे आखिर इसकी मौत कैसे हुई। तो फिर हम सैम को देखते हैं जो उसके पास जाता है और तभी उसकी आंख में टाइम रिवर्स हो जाता है और वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो भी सब बातें कर रहे होते हैं, जहां उनका बॉस कह रहा होता है कि आज की डील टीयर ऑफ 100 आई हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान रहे इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये हमारी फैमिली को इस दफा मिलनी ही चाहिए। तो सैम कहता है कि अब ये टीयर ऑफ 100 आई क्या चीज है। मगर तभी हम जीरो को देखते हैं जो वहां पर आ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हांगफू फैमिली की कोई भी चीज ऐसे ले जाओगे। और तभी वो अपनी पावर से उन पर अटैक कर देता है और अपनी फास्ट स्पीड से जाकर उनके बॉस का गला पकड़ लेता है और कहता है कि वो चीज मुझे दे दे ठाकुर, अगर तू वो चीज मुझे दे दे तो मैं तुझे बड़ी आसानी वाली मौत दूंगा। मगर वो बॉस कहता है कि कौन सी चीज, मेरे पास कोई चीज नहीं है। तो फिर हम जीरो को देखते हैं जो उसको दूर फेंक देता है और कहता है कि चलो ठीक है, मैं खुद ही उस चीज को ले लूंगा। और तभी वो अपनी पावर से उसके गार्ड को कंट्रोल करने लग जाता है जिससे वो अपने बॉस पर ही गन को तान लेते हैं। तो फिर हम बॉस को भी देखते हैं जो अपनी पॉकेट से गन निकालकर उन पर तान देता है और तभी वो तीनों एक दूसरे पर अपनी अपनी गन को तान लेते हैं। और ये सब वो खुद नहीं बल्कि जीरो उनसे करवा रहा होता है। और तभी वो एक चुटकी बजाता है जिससे वो एक दूसरे पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और तभी वो तीनों मार जाते हैं। तो सैम भी ये सारा माजरा देख रहा होता है और उसे जीरो पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो फिर हम जीरो को देखते हैं जो कहता है कि चलो अब जाकर उस चीज को लेता हूँ। मगर वो जब बैग ओपन करता है तो उसके अंदर पैसे होते हैं। तो ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। तो फिर हम सैम को भी देखते हैं जो रिवर्स होकर वापस प्रेजेंट में आ जाता है। तो फिर मिस यान उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई क्लू मिला। तो सैम कहता है कि क्या तुम्हें वो 2 केस याद हैं जिनमें मैं इन्वॉल्व हुआ था। तो मिस यान कहती है कि हाँ, पर वो तो अब सॉल्व हो गई हैं। तो सैम बताता है कि उन दोनों केसों में असली मुजरिम वो लोग नहीं थे बल्कि वो एक बंदा था जो उनको हिप्नोटाइज करके उनसे कत्ल करवाता था और उसी ने ही आज इन तीनों का भी कत्ल किया है और वो इसी शिप में है। और फिर तभी हम ऑफिसर चैन को भी देखते हैं जो वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि आए हाय क्या प्राइवेट बातें चल रही हैं। तो मिस यान कहती है कि ऑफिसर चैन आप यहाँ पर चले, अच्छा हुआ, अब हम मिलकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और तभी वो क्लू ढूंढने लग जाती है और वो अपने मन में सोच रही होती है कि शुक्र है कि ऑफिसर चैन को मेरे बारे में नहीं पता चला कि मैं उनको फॉलो कर रही थी। तो फिर सैम कहता है कि ऑफिसर चैन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो ऑफिसर चैन कहता है कि मैं भी तुम लोगों से यही सवाल पूछ सकता था क्या कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, मगर मैंने पूछा क्या, कहीं मैंने तुम लोगों की प्राइवेट डेट को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना। तो ये सुनकर मिस यान को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ऑफिसर चैन हाथ में रहकर बात किया करें, और वैसे आपको किसी ने बताया नहीं है कि खून वाली जगह पर सिगरेट पीना मना है। तो ऑफिसर चैन कहता है कि ठीक है मैं बाहर जाकर पी लेता हूँ, तुम लोग करो अपनी प्राइवेट बातें। तो ये सुनकर मिस यान उसकी खोपड़ी तोड़ने के लिए जाने लगती है मगर सैम उसको रोक लेता है और कहता है कि छोड़ो, अभी हमारे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों की मौत का उस गंजे की मौत के साथ कुछ ना कुछ लिंक है, हमें दोबारा जाकर उस गंजे की रूम की तलाशी लेनी होगी। और फिर सीन शिफ्ट होकर हम तीनों को गंजे के रूम में देखते हैं जहाँ पर ऑफिसर चैन सैम को कहता है कि वाह लड़के, तुम तो पनौती हो, इतनी लाशें तो कुत्ता भी नहीं सूंघ सकता जितनी तुम्हें मिल जाती हैं। तो सैम कहता है कि ऑफिसर तमीज से, मैं यहाँ पर टूरिस्ट गाइड हूँ, आपकी बेटी का बंदा नहीं जो आप कुछ भी बोल दो। तो फिर ऑफिसर चैन कहता है ये तो चैन टाइगर है, वर्ल्ड पॉपुलर गैंगस्टर, किसको पता था कि इसकी मौत ऐसे हो जाएगी। तो मिस यान कहती है कि ऑफिसर चैन आप इसको कैसे जानते हैं। तो ये सुनकर ऑफिसर चैन घबराने लग जाता है और कहता है कि मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन तो इंटरपोल ऑफिसर से मिली थी, उन्होंने ये भी बताया था कि आज यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट डिलीवरी करने वाला है। तो मिस यान कहती है कि इसका मतलब ये गंजा
और वो तीनों लोग ही आपस में डील करने वाले होंगे। तो अफसर चैन कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, और तभी वो वहाँ से बहाना बनाकर बाहर चला जाता है। तो फिर मिस यान सोचती है कि जरूर वो चीज इस बॉक्स में होगी जिसकी यार डिलीवरी करने वाले थे, मगर आखिर वो चीज गई कहाँ पर। तो सैम बताता है कि उसी खूनी के पास होगी जिसने इसका कत्ल किया होगा, वही इस चीज को लेकर भाग गया होगा। और फिर तभी सैम को बेड पर एक कार्ड नजर आता है। तो वो जब उसको देखता है तो वो कहता है कि ये कार्ड तो मैंने कहीं पर देखा हुआ है। और तभी वो अपनी पॉकेट से सेम वैसा ही कार्ड निकालता है और कहता है ये तो वही है, इसको तो मैं जानता हूँ, जो लड़की कत्ल के टाइम वॉशरूम में थी उसको मैं जानता हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होकर हम सैम को देखते हैं जो बार बार उस लड़की को कॉल कर रहा होता है, मगर उसका नंबर बंद जा रहा होता है। तो फिर मिस यान कहते हैं कि हम उसकी इन्फॉर्मेशन कैप्टन के पास से भी तो ले सकते हैं ना। तो सैम कहता है कि कोई फायदा नहीं, उसने अपनी इन्फॉर्मेशन वहीं से भी डिलीट करवा दी होगी। और फिर वो कहता है कि मिस यान अभी बहुत रात हो गई है, हमें जाकर सोना चाहिए, हम सुबह इसके बारे में बात करेंगे। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, मिस यान को देखते हैं जो अपने रूम में सोने के लिए जा रही होती है, मगर तभी उसे वहाँ पर जॉन खड़ा नजर आता है। तो वो उससे पूछती है कि छोटे बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जॉन कहता है कि मेरी मम्मी गुम गई है और अब मेरे पास कोई सोने के लिए जगह भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो मिस यान कहती है कि कोई बात नहीं है, तुम मेरे रूम में सो जाओ, मुझे एक छोटा सा काम है, उसको सॉल्व करने के बाद हम तुम्हारी मम्मी को जरूर ढूंढ लेंगे। तो फिर हम जॉन को देखते हैं जो एक इवल स्माइल देता है, और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम कुनी को देखते हैं जिसके हाथ में टीयर ऑफ 100 आई डीमन होता है। और फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब नूना गंजे के रूम से बाहर निकल जाती है। तो तभी हम कुनी को भी देखते हैं जो वहीं पर छुपी होती है, और नूना के रूम के बाहर जाने के बाद कुनी रूम के अंदर जाती है और वो वहां पर टाइगर चैन को मरा हुआ देखती है। तो तभी उसे वहां पर किसी चीज की स्मेल आती है। तो तभी वो जब बेड के नीचे देखते हैं तो उसे वहां पर टीयर ऑफ 100 आई डीमन नजर आता है। और फिर हमें पता चलता है कि गंजे ने मरते वक्त टीयर ऑफ आई को बेड के नीचे फेंक दिया था, और ये वही चीज है जिसके पीछे सभी लोग पड़े हुए हैं। और तभी कूनी को ये चीज मिल जाती है और वो कहती है ये तो वही चीज है जिसके पीछे जीरो पड़ा हुआ है। और फिर हमें और ज्यादा पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सैम को देखते हैं जो एक ब्लास्ट से जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। तो तभी हम कूनी और जीरो को भी उसके पास देखते हैं। तो कूनी उसको बचाने के लिए जाने लगती है, मगर जीरो उसको रोक लेता है और कहता है कि अगर तुम इसको बचाना चाहती हो तो तुम्हें उस चीज को मुझे लाकर देना होगा, और अगर एक दफा वो चीज मेरे हाथ लग गई तो मैं तुम दोनों को फ्री कर दूंगा और कभी तंग नहीं करूंगा। और फिर हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कूनी को देखते हैं जो रो रही होती है और कहती है कि जीरो इस दफा मैं तुम्हें अपने भाई के साथ कुछ भी नहीं करने दूंगी। तो भाई लोग आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, और अगर तुम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी जल्दी देखना चाहते हो तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। यार मैंने सोचा इसके कुछ ही पार्ट्स रह गए थे, क्यों ना इस सीरीज को भी कंप्लीट कर दिया जाए। देखो यार तुम्हारा भाई कितना अच्छा है यार, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं बता नहीं सकता इतना बड़ा मेरा दिल है। अच्छा ठीक है, अब चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना। देखो तुम लोगों ने हमारे 50 के करवाने हैं, ठीक है, और वो थोड़े से ही रह गए होने वाले हैं। और जो लोग कह रहे होते हैं कि एंड पे मैं वॉच टाइम लेने के लिए निंजा टेक्निक यूज करता हूँ, बाज आ जाओ तुम लोग, मैं बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.